अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। आज हम एक ऐसी कौम की कहानी का जिक्र करेंगे जिसने अपने नबी को कत्ल कर डाला और कौम समूद और आद की तरह अल्लाह के गज़ब का शिकार हुई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं असहाबे रस की। असहाबुल रस ऐसे लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने तरह तरह की नेमतों से नवाजा हुआ था, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनके सामने कई कौमों को भी हलाक किया। असहाबुल रस कौन थे और उनका ताल्लुक किस कौम से था, इस पर काफ़ी रिवायतें मिलती हैं, लेकिन एक रिवायत में मिलता है कि इस कौम का ताल्लुक कौम समूद से था, जिनकी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया था। कौम समूद दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा ताकतवर और मजबूत कौम थी, लेकिन ये कौम अल्लाह की इबादत छोड़कर बुत परस्ती और गुनाहों के कामों में लग चुकी थी। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को इन गुनाहों से बचने का हुक्म देते तो उनकी कौम उनका मजाक उड़ाती, और जब इस कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से पहाड़ से ऊँटनी निकालने का मौजज़ा ज़ाहिर करने को कहा तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने ये मौजज़ा अपनी कौम के सामने करके दिखाया, लेकिन इस कौम ने उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से अल्लाह ने इस कौम पर अपना अजाब नाजिल कर दिया। लेकिन उस कौम में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने ऊँटनी को कत्ल करने से मना किया था, जिसकी वजह से वो लोग अल्लाह के अजाब का शिकार ना हुए। उन्हीं लोगों को असहाबे रस कहा जाता है। अजाब के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने वो अजाब वाला इलाका छोड़ दिया और एक दूसरी जगह हिजरत कर ली, जहाँ पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी हुआ। आपके इंतकाल के बाद उस कौम का एक सरदार बना जो इंतहाई नेक और सखी सरदार था। जब उसका इंतकाल हो गया तो वो कौम बहुत अफसोस करने लगी, जिसका फ़ायदा शैतान ने उठाया। शैतान उस कौम के पास एक इंसानी शक्ल में आया और उस कौम के लोगों को मशवरा दिया कि तुम लोग अपने सरदार का एक बुत बनाकर अपने पास रख लो, ताकि तुम लोगों के दरमियान उसकी यादें रहें। लोगों ने शैतान के इस मशवरे को पसंद किया और उस नेक सरदार का बुत बनाकर रख लिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस कौम में वापसी बुत परस्ती फैल गई और वो लोग उस बुत की पूजा करने लगे। जब इस कौम की बदअमालियाँ बढ़ गईं तो फिर अल्लाह ताला ने इस कौम पर हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, लेकिन उस कौम ने फिर अपनी कौम के नबी को झुटलाया और उनको कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से अल्लाह ने उस कौम पर अपना अजाब नाजिल फरमाया। कहा यह जाता है कि जिस कुएं की तरफ ये कौम आबाद थी, अल्लाह ने उस कुएं का पानी खुश्क कर दिया, जिसकी वजह से उस कौम के शहर में कहत पड़ गया और वो लोग तड़प तड़प कर मर गए। बाज़ रिवायतों के मुताबिक असहाबुल रस वो लोग थे जो कौम आद और कौम समूद से भी पहले आबाद थे। ये कौम सनोबर नामी दरख्त की पूजा किया करते थे। इसी बुत परस्ती से निकालने के लिए इस कौम पर अल्लाह ताला ने हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, लेकिन इस कौम ने हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम से तंग आकर उनको कत्ल कर दिया। जिस कुएं की तरफ ये कौम आबाद थी, उस कुएं में उस कौम ने हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम को फेंक दिया और उस कुएं के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर रख दिया, जिसकी वजह से हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। अल्लाह के नबी को कत्ल करने की वजह से अल्लाह ने उस कौम पर अजाब नाजिल फरमाया और उनके कुएं खुश्क कर दिए, जिसकी वजह से पूरा शहर में कहत पड़ गया और वो कौम तड़प तड़प कर मर गई। इस कौम को अल्लाह ने रस कहकर पुकारा है, क्योंकि ये कौम कुएं के पानी के ज़रिए अपनी फसलें काश्त किया करती थी और अपना गुजर बसर किया करती थी। अल्लाह ने इस कौम का जिक्र कुरान में 2 जगहों पर किया है, एक सूरह फुरकान में और एक सूरह कहफ में। और आद और समूद और कुएं वालों और उनके दरमियान और बहुत सी जमातों को भी हलाक कर दिया, और सबके समझाने के लिए हमने मिसालें बयान की, और न मानने पर सबको तहस नहस कर दिया। इनसे पहले नूह की कौम और कुएं वाले और समूद वाले लोग झुटला चुके हैं, और आद और फिरौन और लूत के भाई और बन के रहने वाले और तुब्बा की कौम, गरज हर एक ने पैगंबरों को झुटलाया, तो हमारी धमकी भी पूरी होकर रही। ये कौम जो कभी अपने इलाके में कुदरत और नेमतों का मज़र थी, अपनी गलतियों की वजह से अल्लाह के अजाब का शिकार हुई और उनका नाम सिर्फ एक इबरत बनकर रह गया। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए हमें दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।